अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपका होस्ट हसन अब्बास ज़ैदी एक नई मेहमान शख्सियत के साथ हाज़िर खिदमत है। इससे कबल कि मैं अपनी मेहमान शख्सियत का तारुफ़ कराऊँ, आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पे इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी सूरत में आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहेंगे। मेरी वीडियोस को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मेरे साथ सीनियर अदाकारा सूफिया मौजूद हैं। बहुत इनकी ज़िंदगी में रंग है और वो रंग कैसे रहे, किस किस तरह उन रंगों को इन्होंने बिखेरा, ये इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सामीन नाजरीन, आप कैसे हैं? आज इन्होंने मुझे टाइम दिया, इनका बहुत शुक्रिया कि इनके चैनल से मैं आपसे मुखातिब हूँ और इंशाल्लाह आपसे बहुत सी बातें होंगी, अच्छी भी बुरी भी, जिस किस्म की भी होंगी, लेकिन आपके लिए वो कारआमद होंगी। थैंक यू। चलिए जी। जनाब, मेरा सवाल ये है कि तकरीबन 30 बरस कबल आप शोबिज़ में आईं। हाँ जी। 30 बरस मतलब 3 दिहाइयाँ। इन 3 दिहाइयों में आपने शोबिज़ को कैसा पाया, पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए। मैं जब आई तो शौकिया ही थी, क्योंकि मैं टेबल टेनिस की प्लेयर थी और उस वक़्त दिलदार भट्टी साहब ने मुझे बुलाया था और वो प्रोग्राम मेरा ख़ैर करते थे कंवल शाह साहब। तो उसमें मैं आई और उसमें फ़र्स्ट प्रोग्राम में ही मेरा एक सराइकी गीत भी रिकॉर्ड हुआ, वो भी मैंने ऑनर किया। और उसके बाद एक शौक़ था मुझे कि मैं शोबिज़ की दुनिया को देखूं। जो हमारे लेजेंड्स आर्टिस्ट थे उनको हम देखते थे टीवी पे, और एक शौक़ जो होता था ना, अंदर एक जज़्बा होता था कि उनसे मिलें, उनसे बात करें, तो वो शौक़ और जज़्बा हमें टीवी पे ले आया। लेकिन करीब आने के बाद पता चला कि इस दुनिया में आने के बाद इंसान को कितने मसाइल से, कितनी मुश्किलों से गुज़र के उस मंज़िल तक पहुंचना होता है जहां तक वो जाना चाहता है। और इसके लिए बड़ी स्ट्रगल की ज़रूरत है, बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। हमारे दौर में तो ये एक पीटीवी था, अब तो माशाल्लाह नए जो टैलेंट है उनके लिए बहुत से चैनल हैं, बहुत सी उनके लिए ऑप्शंस आ गई हैं। हमारे लिए सब नहीं था। हमें यही पता था कि हमने पीटीवी से अंदर एंटर होना है और किसी न किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करके अपना एक नाम बनाना है, मेहनत करनी है, डांट भी खानी है। और उनकी डांट के बाद हमें ये भी पता होता था कि वो हमें सही डांट रहे हैं। अब तो डांट का सवाल ही नहीं है। अब तो वो कहते हैं कि चाहे बोलना भी ना आए तो आप बस कैमरे के सामने आ जाए। लेकिन कैमरे के सामने आना इतना आसान नहीं है जब तक कि आप में अपनी कोई गट्स ना हो, अपनी कोई पावर ना हो। आपका बोलने का अंदाज़, आपका फिज़िकली जो है मूवमेंट, हर चीज़ काउंट होती है। और ये कैमरा ही है जो इंसान को अच्छी और बुरी चीज़ जो है वो स्क्रीन पे दिखाता है। तो मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ पे नई जनरेशन अगर सोचे तो ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नहीं। मैंने बहुत सी लड़कियों को और आर्टिस्टों को चाहा कि उनको वर्कशॉप दूँ, फ्री वर्कशॉप दूँ, लेकिन वो सीखना ही नहीं चाहते। वो कहते जी बस हमें कैमरे के सामने खड़ा कर दें और हम जाने और हमारा प्रोड्यूसर जाने। तो प्रोड्यूसर भी माशाल्लाह आजकल ऐसे हैं कि वो कहते हैं जी बस जी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, बोलना आता है नहीं आता बस ठीक है, वो नज़र आ रही है। तो चलें, ऐसे भी काम चलता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब तक मेहनत नहीं होगी, काम नहीं होगा, आप आगे नहीं चल सकते। आप 1-2 सीन कर लेंगे, 1-2 सीरियल कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? मॉडलिंग में आप आती हैं, साथ ही आप ड्रामे के लिए आ रही हैं, साथ ही आप सिंगिंग के लिए आ रही हैं, साथ ही आप नात ख़्वानी के लिए आ रही हैं। आप एक शोबा अपनाएँ, एक शोबे में चलें, मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा बेस्ट है, जो आपको आगे लेके चलेगा। अगर आप मुख्तलिफ़ जगह पे इधर उधर अपना जो है गियर बदलते रहेंगे तो वो मुश्किल है, वो फिर आप कामयाबी नहीं ले सकते। वो फिर एक कहते हैं, जिसे कहते हैं कि दिहाड़ीदार मज़दूर, कि सुबह आया और शाम को वो अपनी मज़दूरी लेके चला गया, वो फिर नाम नहीं बनता। नाम उसी से बनेगा जब आप एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, एक जगह पे रहेंगे और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आगे जाएंगे, ताकि देखने वालों को पता चले कि हाँ जी ये वो आर्टिस्ट है जो स्टेप बाय स्टेप आगे आई है। ये नहीं कि रातों रात अमीर हो गई, रातों रात वो हीरोइन बन गई। तो मेरा ख़्याल है कि इससे बेहतर इनके लिए कोई मशवरा नहीं है, ना इनके लिए कोई पैगाम है। नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक तो आप
आपको अदाकारा नहीं बनना था, गुलकारा बनने हाँ का जी। जो जुनून आपके सर पे सवार था, ये गुलकारी से ये टर्न इसलिए लिया कि माज़ी में भी बहुत सारे नामवर गुलकारों ने अदाकारी की और बड़ा दोनों ही शोबों में नाम कमाया। तो क्या यही वजह थी, उन्हीं की वजह से, उन्हीं से मुतासिर होकर आपने कहा चलो गुलकारी और अदाकारी दोनों साथ-साथ जारी रखें? हाँ, नहीं, नहीं, ये मसला नहीं था मेरा। असल तो मकसद गुलकारी था, शौक़ था मेरा। और कॉलेज लाइफ़ से मैं ये काम जो था अपने प्रोग्रामों में करती थी, या फिर किसी ने वहाँ से मुझे सजेशन दी कि आप टीवी पे जाएँ। लेकिन जब यहाँ पर आई तो टीवी का हल्का बाब जो था वो बहुत वसी था। हमारे से सीनियर, मोस्ट सीनियर लोग थे और हमारी जगह जो थी वो अभी नहीं बन रही थी। तो एक प्रोड्यूसर थे हमारे, उनका नाम अब तो बेचारे इस दुनिया में नहीं है, शहंशाह नवाब और ताहिर रिज़वी। इन्होंने कहा कि हमारे पास ड्रामे के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत जो है ना वो जगह है और बड़े अच्छे-अच्छे करैक्टर है, तो आप ड्रामा क्यों नहीं करती? मैं कहा सर ड्रामे की तरफ मैंने कभी सोचा नहीं, और वाक़ई मुझे आता भी नहीं था। सिंगिंग मेरा शौक़ था। लेकिन फिर ये हुआ कि जब सच्ची कहानियाँ पहला मेरा ड्रामा था, और मुझे याद है कि सुहेल अहमद की सिस्टर का मैंने करैक्टर किया था, जो आजकल बड़े नामवर आर्टिस्ट हैं हमारे स्टेज के, और हम दोनों इकट्ठे उस पहली स्टोरी में आए थे। तो बस फिर उसके बाद कुछ काम किया, फिर उसके बाद नीलाम घर भी किया तारिक अज़ीज़ साहब के साथ एज़ ए मेज़बान, और भी स्टेज शो वगैरह किए। लेकिन चूँकि मैं एजुकेशन में थी, पढ़ाती थी, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था। मैं बस कभी-कभार शौकिया आती थी। फिर मैंने जब वाइंड अप किया एजुकेशन को, और वहाँ से मैंने मतलब आने के बाद इस शोबे को प्रॉपर जॉइन किया एज़ ए आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट और सिंगिंग। लेकिन सिंगिंग का तो अभी नहीं है टाइम मेरे पास, क्योंकि मिलता ही नहीं है, काम बहुत है। हाँ, ड्रामा किया है, और ड्रामे के साथ-साथ मैंने काफ़ी स्टेज शो भी किए टीवी के। स्टेज वो नहीं जो जाते हैं अलहमरा वगैरह में, वो नहीं। लेकिन टीवी पे मैं अभी तक काम कर रही हूँ, और रेडियो प्रॉपर कर रही हूँ। मुझे ये बताइए कि कुछ अरसे से आपने नौजवान लड़के और लड़कियों की प्रमोशन का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है, जी, जी। और अक्सर ये बात सुनने में और तजर्बे में आई है कि आपके पास जितने लड़के आते हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़हीन और तेज़ होते हैं, और जो लड़कियां हैं ना वो तो बहुत ही ज़्यादा शरीफ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती हैं, और वो लड़कियां जो है ना वो अपनी शराफ़त के बायस कहती हैं कि जी हमने जो है ना इस फील्ड में रहते हुए भी पाक दामनी जो है वो नहीं छोड़नी। तो क्या वजह है ऐसी लड़कियां सिर्फ़ आप ही की छत्रछाया में क्यों पल रही हैं? ये बात नहीं है रिज़वी साहब, मैं आपको बताती हूँ। बात ये है हसन साहब के असल में अब वो टैलेंट रह नहीं गया। जो शुरू में आता था ना, जो बड़ी स्ट्रगल करता था, आता था, अब आ गई शौकिया। लोगों ने कुछ हमारे यहाँ लाहौर में ख़ास तौर पे एक जो है ना कोऑर्डिनेशन का सिलसिला, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। लड़के हों या लड़कियाँ हों, वो 1 या 2 प्रोग्रामों में आते हैं, और फिर उसके बाद 4-5 लड़कियाँ लेके वो कहते हैं कि जी हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। डायरेक्टर्स के पास चले जाते हैं। उनके जाने से, यानी कि उनकी वजह से उनको भी काम मिलता है। लड़कियां जो है ना वो जो कहती हैं हम बहुत शरीफ हैं, शरीफ देखें, माँ के पेट से जो पैदा होता है वो शरीफ ही होता है। लेकिन जब वो दुनिया की हवा लगती है तो दुनिया उसे सिखा देती है कि शराफ़त क्या है, और फिर उसके बाद शराफ़त से कैसे चलना भी है कि नहीं चलना। लेकिन लड़कियां हमारी आजकल की कहती तो ज़रूर है, लेकिन करती सब कुछ है। वो मेरे सामने आके तो शराफ़त का नकाब पहन लेती हैं, लेकिन जब उनकी रिपोर्ट मेरे पास आती है कि फ़लाँ जगह ये हुआ, फ़लाँ जगह ये हुआ, तो मैं ख़ामोश हो जाती हूँ कि ये वो लड़कियाँ हैं कि जो सही प्लेटफॉर्म पे चलना नहीं चाहती, अपनी मर्ज़ी से चलना चाहती हैं, और वो शॉर्टकट लेती हैं। शॉर्टकट से कोई भी बंदा ना जल्दी कामयाब तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। वो चीज़ ज़्यादा देर ना चलती है, ना पायदार होती है। वो चंद महीनों का या चंद हफ़्तों का एक खेल होता है, जो वो खेलती हैं और फिर अपनी जगह पर जाके बैठ जाती हैं। कई लड़कियां ऐसी आई हैं मेरे पास जिनको मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, अब वो नहीं है। पता चला कि जी वो दुबई चली गई हैं, वो जी शारजा चली गई हैं, कैसे चली गई हैं पता ही नहीं, और फिर गई हैं तो वापस नहीं आई। अगर कोई आ भी गई है बदकिस्मती से तो फिर चली गई है। तो वो इस तरह के लोगों के चक्करों में आ जाती हैं जो उनको मिसगाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि जी यहाँ पैसा नहीं है, वहाँ पैसा है। देखिए जी, स्टेज पे या टीवी पे या फ़िल्म में काम करना बहुत मुश्किल है, अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। सीनियर आर्टिस्ट के साथ, लेजेंड आर्टिस्ट के साथ जब आप काम करेंगे तो आप कुछ सीखेंगे भी। लेकिन आजकल की जनरेशन सीखना नहीं चाहती, वो चाहती है कि हम शॉर्टकट करें।
और इसलिए फिर शराफत का लबादा ओढ़ लेते हैं। नहीं, उनको तो मेरा तो मशवरा यही है, आपको भी चाहिए कि ऐसी जो शरीफुल नफ्स लड़कियां हैं कि भाई ईरान में तो हिजाब में ही काम होता हाँ है, जी, तो बिल्कुल। वो ईरान मुंतकिल हो जाएं, वहाँ बेहतर तौर पर उनकी पजीराई भी होगी और उनकी जो शराफत का भरम भी रह जाएगा। नहीं हसन साहब, ये शराफत का भरम तो उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, हम शोबिज़ में काम करते हैं, जब घरों से निकलती हैं तो वो कुछ सोच के ही आती हैं ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो ये तो नहीं सोचती कि हम मस्जिद में जा रहे हैं या किसी मौलाना से हम पढ़ने जा रहे हैं। उन्हें ये पता होता है यहाँ डायरेक्टर्स भी है, डीओपी भी हैं और भी इतना अमला है जिनके साथ हमारी बातचीत होगी। फिर सबसे पहली बात वो क्या करती हैं कि जब किसी डायरेक्टर से उनकी सलाम दुआ हो जाती है, डायरेक्ट हो जाती हैं, तो उनका कहना यही है कि जब आप कोई लड़की भेजती हैं हमारे पास, तो आते सबसे पहले वो अपने फ़ोन नंबर तकसीम करती हैं। वो डीओपी को भी देती हैं, मेकअप आर्टिस्ट को भी देती हैं, बूम ऑपरेटर्स को भी देती हैं, डायरेक्टर्स को तो चले ही जाते हैं। फिर जो भी उनको ज़रा सी ख्वाहिश दिल से शो करता है ना, मैं आपको हीरोइन बना दूँगा, मैं आपको फ़लाँ डायरेक्टर से मिला दूँगा, वो नहीं देखती कि ये कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। वो झट से अपना नंबर देंगी, अपना सारा तस्वीरों का अंबार उनको सौंप देंगी और बस उसके बाद फिर वो जाने। अब तक कोई लड़की ऐसी नहीं नज़र आई जो मुझे स्क्रीन पे नज़र आई किसी ड्रामे में, किसी जगह, वो उन लड़कों के साथ ही गायब हो गई। अगर वो सोच के चलें, समझ के चलें कि हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, हमें कोई सही गाइड कर रहा है, हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो मेरा ख्याल वो अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हैं और उन्हें अच्छा मौका भी मिल सकता है। लेकिन वो फ़ायदा उठाना नहीं चाहती, वो उसी शॉर्टकट के रास्ते में जाना चाहती हैं जहाँ पर जाके उन्हें नुकसान होता है और फिर वो बाद में आप जैसों को और हमें कहती हैं हम तो जी बहुत शरीफ हैं, हम कुछ नहीं करते। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो सब कुछ सोच के करके आई होती हैं। मुझे बताएं, घर से कौन सी मासूम सी लड़की है जो अपने घर से निकलेगी और डायरेक्टर के पास पहुंच जाएगी। वो गली मोहल्लों से फिर के आती हैं, लोगों से मिल के आती हैं। अब जितनी लड़कियां हिजाब में, उन्हें पूछे भी आपका शोबिस का काम, आपका हिजाब का क्या काम है यहाँ, आप आएँ अपने जिस तरह के ड्रेस पहनती हैं आप वो पहने। अक्सर मुझे कहती हैं कि जी मैं शॉर्ट वो स्लीवलेस नहीं पहनती, स्लीवलेस शर्ट नहीं पहनती, स्लीवलेस मैं बाजू नहीं पहनती। और जब देखें तो वो बहुत कुछ उतार चुकी होती हैं। अब वो उतार सकती हैं, स्लीवलेस नहीं पहनती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जिन लड़कियों ने ये कहा कि जी हम ये करैक्टर नहीं करेंगे, हम वेब सीरियल नहीं करेंगे, हम लड़के का हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम उसके हाथ पकड़ के उसके साथ जो है कोई सीन नहीं करवाएंगे, वो ओपन मैंने देखा है कि वो एक अंडरवियर और ब्रा में नज़र आ रही हैं। और अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि उन्होंने सोदो पार्क का किया है। तो ये ऐसी बातें होती हैं, सिर्फ सोचने समझने की बातें हमारे लिए, उनके लिए नहीं है। उनके लिए जो भी है वही है जो उस वक्त वो सेट पे करती हैं। तो मेरा ख्याल उनको मशवरा यही कि शराफत का लबादा ओढ़ जो है ना ओढ़ा हुआ है, उसे एक तरफ रखें और ये सोच के आएँ कि ये वो फील्ड है जो ओपन है, यहाँ कोई किसी का लिहाज नहीं करता। आपने काम करना तो ये सोच के करें कि हम आ गए, हमने इस समंदर में छलांग लगा दी है, तो अब हमने तैर के दूसरे किनारे पे जाना है। ये नहीं कि हम बीच में डुबकियाँ लगाते रहें, डुबकियाँ लगाते लगाते हम वहीं डूब जाएं। अच्छा, इन 30 सालों में कुछ नाम ऐसे भी होंगे जो बड़े-बड़े हैं, जी। उनका भी कोई ज़िक्र कीजिए कि इन 30 सालों के दौरान किन नामवर डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया और उनको कैसा पाया? जी, मैंने पीटीवी पे जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी तो मैंने यावर हयात साहब के साथ काम किया एक सीरियल में। और वो मतलब बहुत मेहनती और बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, जिन्हें कहते हैं कि डायरेक्टरों की फ़हरिस्त में उनका एक नाम था और कुछ असूलों के बड़े पाबंद थे और उसके मुताबिक चलते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उसके बाद मैंने कंवली शाह साहब के साथ एक प्रोग्राम किया आशियाना, वो तकरीबन 12-13 मैंने उनके साथ किए। उनके और भी कई प्रोग्राम किए, वो भी बड़े अच्छे थे। कुछ थे लोग जो ऐसे ग्रुप बंदी में या सियासी उस पे आते थे कि जी हमने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी काम तो काम ही है। ज़ाहिर है कि जब आ गए हैं तो फिर सबके साथ काम करना है। और मैंने तारिक अज़ीज़ साहब के साथ किया, अरशद तबस्सुम साहब के साथ किया, असलम कुरैशी साहब के साथ किया, खालिद इजाज़ साहब के साथ किया। जितने भी डायरेक्टर्स थे उनमें सभी अच्छे थे और मेरा ख़्याल है कि उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करना चाहिए। वहीं से हम सीख के, क्योंकि टीवी पीटीवी जो है वो एक हमारा ऐसा घर है जहाँ से हमने सीखा है और उस घर से निकल के हम प्राइवेट प्रोडक्शन में आए हैं और आज तक काम कर रहे हैं। तो होती ऊँच नीच हर जगह होती है, सभी अच्छे भी नहीं होते, लेकिन अब चूँकि दुनिया से जा चुके हैं तो वो अच्छे थे, बस बहुत अच्छे थे। हम उनकी अब भी तारीफ़ करेंगे और हम कहेंगे अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे और आने वाले वक्त में जूनियर्स को भी ये हदायत दे कि बड़ों की, सीनियर की रिस्पेक्ट करें, अदब करें, क्योंकि आजकल के जो जूनियर्स आर्टिस्ट हैं वो अदब आदाब से बिल्कुल दूर हैं।
सलाम तक करना गवारा नहीं करते। अगर कोई सीनियर बैठा है वो अपनी जगह नहीं देना चाहते। और मैंने कवि साहब से ही सीखा था और वो बड़ी रिस्पेक्ट से, उनका पहला मेरा प्ले भी उनके साथ था, यावर रियाज साहब का, मैंने कवि साहब के साथ किया था, उनकी मिसेस का कैरेक्टर। और मेरा ख्याल है कि अच्छे लोगों का दौर शायद चला गया है और अब हमारे जैसे लोग रह गए हैं रुलने रुलाने वाले। और जो नई जनरेशन है उनको मैं यही कहूँगी कि बड़ों का अदब करें, और अदब करेंगे तो आप कुछ सीखेंगे, और कुछ सीखेंगे तो आप कुछ पाएंगे और अपनी मंजिल तक जाएंगे। थैंक यू। चलें जी, नाज़रीन को बहुत कुछ आपसे बात करने का जो है ना, जो आपकी बातें हैं, बड़ा फ़ायदा हो गया उन्हें, और उन्हें मालूम हो गया कि जो है नई जनरेशन जो है उनको अगर आना है तो सोच समझ के आना है। और उनको इस फील्ड में अगर तो जैसा कि आपने बताया है कि शराफत का लिबादा ओढ़ना है तो फिर तो उन्हें फिर घर में ज़रूरत नहीं बैठे। है आने की हाँ, शोबिज़ में, वो घर में रहें और घर से बाहर। जब घर से बाहर आप आए हैं और ये सोच के आए हैं कि हमने कुछ करना है, तो फिर ये ना कहें कि जी हम तो बहुत शरीफ हैं, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो ये ड्रेस नहीं पहनेंगे, हम तो वो नहीं पहनेंगे। ये खुला ओपन जो है ना ये अदारा है, इसमें आपने अगली मंजिल तक जाना है। अपने आप ये देखें, अगर आप कहते हैं जी सबा कमर बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, मायरा ख़ान बहुत अच्छी आर्टिस्ट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेहनत की, अपने आप को वहाँ तक मनवाया जहाँ तक वो जा सकती थी, और आज उनका नाम है। अपना नाम बनाने के लिए आपको अपना सब कुछ देना है और अपनी जगह बनानी है। ऐसे आपको कोई आगे नहीं जाने देगा, ना ही ये ऐसी कोई जगह है कि जहाँ कोई आपको आते के साथ कोई ट्रे में रख के पेश कर देगा कि आप ले लें और अपनी हीरोइन बन जाए। नहीं, आपको इसके लिए मेहनत करना है, आपको इसके लिए अपने लिए कुछ खोना है और कुछ पाना है। बस यही मेरा आपको मैसेज है। अगर आपने शराफत का लिबादा ओढ़ना तो फिर घर बैठे शादी करें, अपना घर बसाएं और बस सबको खुश करें। थैंक यू। नाज़रीन, अभी आपने हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं सूफिया, उनकी बातें सुनी और बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, और नौजवान नस्ल को इनकी नसीहतों पे अमल करना चाहिए। मुझे और सूफिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।